वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट यानी 1580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ नज़दीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कटरा है। कटरा से मंदिर तक की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होती है, जिसमें चढ़ाई और पैदल यात्रा शामिल होती है। यात्रियों को विभिन्न मार्गों जैसे कि पैदल चढ़ाई, पोनी, पालकी या हेलीपैड के माध्यम से मंदिर तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित है, जो कि माता लक्ष्मी का एक रूप मानी जाती है। यहाँ माता के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का जन्म रानी कात्यायनी के घर हुआ था। माता वैष्णो देवी ने जब धरती पर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतार लिया तो उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर ध्यान और तपस्या की। कहानी के अनुसार एक राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त होने के बाद देवी ने स्वयं को साकार रूप में प्रकट किया और बाणासुर को हराया, जो कि उनके भक्त बने। माता वैष्णो देवी ने अपनी शक्ति से राक्षसों और अन्य बुरी शक्तियों को हराया और धरती पर धर्म की स्थापना की। माता वैष्णो देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है, लेकिन एक विशेष आयोजन पर और अधिक भीड़ हो जाती है। माघ माह यानी जनवरी फरवरी माघ माह के दौरान विशेष रूप से माघ पूर्णिमा पर वैष्णो देवी मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिस समय श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ हो जाती है। और विशेष रूप से यहाँ मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। नवरात्रि के समय एक बार सितंबर से अक्टूबर और एक बार मार्च अप्रैल में, यानी नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से यानी सितंबर अक्टूबर और एक चैत्र मार्च अप्रैल में वैष्णो देवी मंदिर में अत्यधिक भीड़ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष पूजा, हवन और आरती आयोजित की जाती है। वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित एक प्राकृतिक गुफा में है। यह गुफा लगभग 30 मीटर यानी 100 फीट लंबी है। इसमें कई मोड़ और सक्रिय रास्ते हैं। गुफा की भीतरी दीवारें और रास्ते प्राकृतिक चट्टानों से बनी हैं, जो इस स्थान को एक पवित्र और अद्वितीय माहौल प्रदान करती हैं। गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ स्थापित हैं, जो माता के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ महालक्ष्मी, जो समृद्धि और सुख शांति की देवी का संकेत है, महाक्रूरी, शक्ति और ऊर्जा की देवी है, महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी है। वैष्णो देवी मंदिर के सबसे नज़दीक प्रमुख बस स्टैंड कटरा है और कटरा से वैष्णो देवी तक की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की है, जिसमें पैदल यात्रा, पोनी या पालकी जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। वैष्णो देवी मंदिर के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन है। मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक है। यह तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है और देवी मीनाक्षी यानी पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 14 भव्य गोपुरम यानी टावर बने हुए हैं, जिनमें सबसे ऊंचा टावर 170 फीट ऊंचा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर हजारों मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से देवी मीनाक्षी यानी माता पार्वती का अवतार को समर्पित है। मंदिर में देवी मीनाक्षी की एक अद्वितीय मूर्ति है, जिसकी आंखें मछली के आकार की हैं, इसलिए इन्हें मीनाक्षी कहा जाता है। मीन यानी मछली और अक्षी यानी आंखें। भगवान शिव यहाँ सुंदरेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में एक प्रसिद्ध हॉल है, जिसमें 1000 नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिसे हॉल ऑफ 1000 पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक स्तंभ पर बारीक नक्काशी और सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। अगर किसी स्तंभ को हल्के से थपथपाया जाए तो उसमें से संगीत की ध्वनि निकलती है। मंदिर में एक स्वर्ण कमल सरोवर है, जो पवित्र सरोवर है, जिसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसमें डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते थे। मीनाक्षी मंदिर को शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में पूजा जाता है। हर साल यहाँ चैत्र माह यानी अप्रैल से मई में मीनाक्षी थिरुकल्याणम यानी मीनाक्षी विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं।
माना जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन वर्तमान संरचना 16वीं सदी में नायक वंश के शासकों द्वारा बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की बनावट इस तरह की गई कि कोई भी इसे छत से पूरी तरह नहीं देख सकता। मंदिर के बाहरी परिसर में विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति होती है, लेकिन मुख्य गर्भ में नहीं जाने दिया जाता। 2013 में मीनाक्षी मंदिर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया के 30 प्रतिष्ठित स्थलों में शामिल किया था। मंदिर के गोपुरमों पर अत्यंत सुंदर रंगीन मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 साल में दोबारा रंगा जाता है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक शानदार उदाहरण भी है। इसकी भव्यता, ऐतिहासिकता और पौराणिक महत्व इसे एक अनूठा और अवश्य देखने योग्य स्थान बनाते हैं। यदि आप कभी मदुरै जाएं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना न भूलें। थैंक यू। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़े कई रहस्य और विशेषताएं भी इसे अद्वितीय बनाती हैं। इस मंदिर के निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से मंगवाए गए थे। मंदिर के निर्माण में लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। पारंपरिक वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार इसे बनाया गया है, जिससे इसकी आयु हजारों सालों तक बनी रहती है। मंदिर की संरचना भारतीय वास्तुकला के प्राचीन शिल्प शास्त्र पर आधारित है, जिसमें हर स्तंभ और आकृति का एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में कुछ ऐसे गुप्त कक्ष हैं जिनकी जानकारी केवल मंदिर के प्रमुख संतों को होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा जो मन को शांति और शक्ति प्रदान करती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है, जिसे यज्ञ पुरुष कुंड कहा जाता है, जिसमें 108 छोटे कुंड हैं। यहाँ किए गए यज्ञ विशेष रूप से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये कुंड विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है, जिसे बेहद सटीक और कलात्मक ढंग से बनाया गया है। मुख्य कुंड के चारों ओर 108 छोटे कुंड बनाए गए हैं, जो सनातन धर्म में पवित्र संख्या मानी जाती है। कुंड के मध्य में एक सुंदर कमल आकृति है, जो आध्यात्मिक जागरण और पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ जल और अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस कुंड में हर शाम होने वाली संगीतमय फव्वारा शो दर्शकों के लिए एक अलौकिक अनुभव होता है। ये शो सृष्टि की रचना, जीवन चक्र और आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, जिसमें प्रकाश, पानी और संगीत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जब मंत्र उच्चारण के बीच जलधाराएं नृत्य करती हैं और रोशनी की किरणें आसमान को रंगीन बना देती हैं, तब हर दर्शक इस दिव्य अनुभव में खो जाता है। कहा जाता है कि यज्ञ पुरुष कुंड में की जाने वाली प्रार्थनाएं और यज्ञ विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे मन की शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। कुंड के चारों ओर बनी मूर्तियां भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों के विभिन्न पात्रों को दर्शाती हैं, जो सनातन धर्म की गहरी जड़ों की ओर संकेत करती हैं। यदि आप अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं तो यज्ञ पुरुष कुंड के पास बैठकर उसकी शांति को महसूस करें और शाम के शो में जरूर शामिल हो। यह अनुभव आपके मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। कामाख्या देवी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तंत्र, साधना, शक्ति, उपासना और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं। यहाँ गर्भगृह में एक प्राकृतिक पत्थर है, जिसे मां सती का योनि रूप माना जाता है। इस पत्थर से निरंतर जल प्रवाहित होता है, जिसे देवी की कृपा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में हर वर्ष जून महीने में अम्बुवाची मेले के दौरान मां कामाख्या का मासिक धर्म माना जाता है। इस समय गर्भगृह से 3 दिन तक एक रहस्यमयी लाल रंग का द्रव्य निकलता है। मान्यता है कि ये देवी का रजस्वला समय होता है, इसलिए मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं। इसके बाद भक्तों को एक विशेष लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। कामाख्या मंदिर को तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। देश भर से तांत्रिक और साधक यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। विशेष रूप से अम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ साधना करने से व्यक्ति को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में यहाँ नर बलि की प्रथा थी, जिसे अब बंद कर दिया
किया गया है। हालांकि पशु बलि यानी बकरे की बलि आज भी मंदिर में दी जाती है, ये माना जाता है। यह अनुष्ठान शक्ति पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे गुप्त सुरंग होने की बात कही जाती है, जो किसी अज्ञात स्थान तक जाती है। इस सुरंग का प्रयोग प्राचीन काल में तांत्रिकों द्वारा किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ विशेष ऊर्जा क्षेत्रों का प्रभाव है, जिसके कारण यह स्थान रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। माता सती का योनि और गर्भाशय भाग इस स्थान पर गिरा था, इसलिए ये मंदिर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक मिलती है। कई बार मंदिर परिसर में साधना करने वाले भक्तों को भी अजीब अनुभव होते हैं। एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद की कोई छाया नहीं पड़ती। ये वैज्ञानिक रूप भी आश्चर्यजनक है और इसे मां की अलौकिक शक्ति का प्रमाण माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर केवल आस्था और भक्ति का स्थल ही नहीं, बल्कि कई रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है, जो इसे भारत के सबसे अनूठे मंदिरों में से एक बनाता है। जय मां कामाख्या देवी। कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर ओडिशा के पुरी के कोणार्क गांव में स्थित है। यह मंदिर भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में ओडिशा के सम्राट नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया था। यह निर्माण कार्य 1250 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और इसे पूरा होने में कई साल लग गए। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल सूर्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इस रथ में 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। ये रथ और घोड़े सूर्य देवता की पूजा के साथ जुड़े हुए हैं और उनके आकाशीय मार्ग को दर्शाते हैं। रथ के 24 पहिए मंदिर के चारों ओर लगे हुए हैं और इनकी नक्काशी बेहद जटिल है। ये पहिए सूर्य के विभिन्न कालों और समय के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। पहियों की नक्काशी में विभिन्न धर्म ग्रंथों, तारामंडल और समय की विभिन्न अवधियों को चित्रित किया गया है। रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े डिजाइन किए गए हैं। यह संख्या भी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है और ये घोड़े सूर्य की गति और उसकी आकाशीय यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर का मुख्य भाग यानी मुख्य गर्भगृह रथ के केंद्र में स्थित है। यहाँ पर सूर्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ये स्थान सूर्य की पूजा का मुख्य केंद्र था और इसे सूर्य की किरणों के अनुसार डिजाइन किया गया था। रथ के डिजाइन को इस तरह से बनाया गया, सूर्य की पहली किरण प्रमुख गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सीधे पड़ती है। ये विशेष डिजाइन सूर्य के साथ की गई पूजा और श्रद्धा को दर्शाता है। रथ और उसकी संरचना की नक्काशी अत्यंत जटिल और विस्तृत है। इसमें देवी देवताओं, ऐतिहासिक घटनाओं और दैनिक जीवन की गतिविधियों को दर्शाने वाले चित्रण शामिल है। यह कला और स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर सूर्य रथ के हम रहस्य जाने तो ज्यामितीय और खगोल शास्त्र के अनुसार रथ का डिजाइन सूर्य की गति और आकाशीय पथ के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। 24 पहियों की नक्काशी समय के विभिन्न कालों को दर्शाती है और हर पहिया एक खास प्रकार के ज्यामितीय डिजाइन को प्रस्तुत करता है। इससे ये पता चलता है कि सम्राट ने खगोल शास्त्र और ज्यामितीय ज्ञान का गहराई से अध्ययन किया था। रथ और घोड़े के डिजाइन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक शामिल हैं। ये माना जाता है कि हर पहिया और घोड़ा किसी न किसी धार्मिक या सांस्कृतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ों की संख्या और उनकी स्थिति भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रथ की संरचना में आदर्श रहस्यमय प्रभाव शामिल हैं। विभिन्न कोणों और समय के अनुसार रथ की नक्काशी में विभिन्न चित्र और छायाएं बनती हैं, जो उस समय की वास्तु और कला के अद्वितीय ज्ञान को दर्शाते हैं। रथ की डिजाइन में सूर्य की हर गति और आकाशीय घटनाओं की गणना की गई है। यह अद्भुत गणना और डिजाइन दर्शाता है कि उस समय के वास्तुकारों ने आकाशीय पथ और समय के सिद्धांतों को कैसे समझा और लागू किया। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य रथ को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह भविष्यवाणी और ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत दे सके। इसमें छिपे हुए संकेत और प्रतीक वर्तमान और भविष्य के घटनाक्रम को दर्शाते हैं। रथ का डिजाइन सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति को भी दर्शाता है। ये वास्तुकला सौर और चंद्रमा के संबंधों को दर्शाने के लिए की गई थी और ये उस समय के खगोल शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। आज 10 रुपए का जो नया नोट है उसके ऊपर भी सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर का चित्र दर्शाया गया है। कोणार्क स्टेशन से मंदिर तक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। आप टैक्सी या अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास सबसे निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जो ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से आप यात्रा करके कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंच सकते हैं।